अभी अभी नई सूचना निकल कर के आ रही है कि सीबीएसई ने सीटेट जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। सीटेट जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो सीटेट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट 27/4 यानी कि आज से 26/5/2023 तक लिया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 26/5/2023 को रात 11:59 तक। और फ़ी भी पेमेंट करने का लास्ट डेट 26/5 ही रखा गया है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो यहाँ निकल कर के आ रही है सीबीएसई की द्वारा जुलाई 2023 में आयोजित होने वाली सीटीईटी की एग्जामिनेशन की परीक्षा जुलाई और अगस्त में सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के द्वारा लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नोटिफिकेशन में कुछ मुख्य बातों को देखते हैं। यहाँ भी आप वहीं देख पा रहे हैं, सारी सूचनाएं वहीं हैं। जुलाई 2023 से अगस्त 2023 में एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। अब आगे देखते हैं कि सीटेट जुलाई 2023 में किन किन ज़रूरत होगी डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीटेट इज रिक्वायर्ड टू गेट थ्रू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली विद द एंटायर रिक्वायरमेंट देयर इन। यानी कि कुछ जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया गया है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और जो भी ज़रूरत हो उन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट को ले लें। क्या स्टेप है? फर्स्ट स्टेप है कि लॉग ऑन टू सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट। इसके बाद सेकेंड स्टेप, लिंक दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन का, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद थर्ड स्टेप आता है फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नोट डाउन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर। यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होगा, उसको लिख करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना है। फोर्थ स्टेप में है अपलोड लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। यानी कि फ़ोटो और सिग्नेचर को स्कैन करके अपलोड करना है। और लास्ट स्टेप जो है वह है एग्जामिनेशन फ़ी को पेड करना है। और पेड करने के बाद जो मेन सबसे आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि यही पेमेंट करने के तुरंत बाद कैंडिडेट को यह ऑप्शन मिल जाएगा कि वे सीटी चॉइस वाले अलॉट करें। और यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेसिटी इन द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। जो भी सिटी है एग्जामिनेशन के लिए दिया हुआ है सीबीएसई के इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, वहाँ पर सीटों की उपलब्धता के आधार पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही आपको सीट का अलॉटमेंट किया जाएगा। इसलिए इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। पिछली बार जिन लोगों ने इसको ध्यान में नहीं रखा उनकी सेंटर बहुत ज़्यादा दूर दूर मिला, तो इसलिए आप इस बार इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें और तुरंत फॉर्म को फिलअप करें, जिससे कि आपको अपने शहर के नज़दीकी शहर में सेंटर मिल सके और आपको एग्जाम देने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। फॉर्म को फिलअप करने के बाद, पेमेंट करने के बाद लास्ट स्टेप होता है कन्फर्मेशन पेज को प्रिंट करके सुरक्षित अपने पास रख लेना। अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मुख्य रूप से स्टेट की जानकारी देनी है, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। कोई आइडेंटिफिकेशन टाइप होना चाहिए जो कि आइडेंटिटी प्रूफ के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिया होगा, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, इन सब चीज़ों के। इसके अलावा कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। फिर सेकेंड फॉर्म का स्टेज खुलता है और वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने पड़ेगा, जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म के को जो बेसिक सूचनाएं हैं उसको भरने के बाद आपको पासवर्ड अपने से बनाना होगा और पासवर्ड को फिर सबमिट करना पड़ेगा, और जिसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट किया जाएगा। पासवर्ड के लिए कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कि पासवर्ड आपका 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। उसमें कम से कम एक अपर केस, एक लोअर केस, एक अल्फ़ाबेट और एक न्यूमेरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर, इतनी चीज़ें होनी ज़रूरी है। कैंडिडेट लॉगिन के बाद अपने इस पासवर्ड को कभी भी चेंज कर सकता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं
आगे मुख्य रूप से है। इसके बाद ऑनलाइन अपलोडिंग स्कैन इमेज आपका मुख्य रूप से यह देखना है कि कितने केबी का या कितने साइज का होना चाहिए। तो आपका जो स्कैन के बारे में चर्चा की गई है, अपलोड के बारे में, फ़ोटो और सिग्नेचर ये दोनों चीज़ें आपकी जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में। और उसमें स्कैन साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 to 100 केबी, यानी कि आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो 10 से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए। इमेज का जो डायमेंशन होना चाहिए यानी कि फ़ोटोग्राफ का वह होना चाहिए सिग्नेचर का 10 से 100 और फ़ोटो का भी 10 से 100। इसके बाद आते हैं फ़ोटो 10 से 100। इमेज ऑफ स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए 3 से 30 केबी के बीच में, यानी कि फ़ोटो 10 से 100 केबी के बीच में और सिग्नेचर 3 से 30 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। पे ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, यानी कि एग्जामिनेशन फ़ी आपकी कितना है। जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपये एक पेपर के लिए, चाहे आप फर्स्ट या सेकंड भरें। बोथ पेपर अगर अप्लाई करते हैं तो 1200 रुपये। और शेष जो अन्य कैटेगरी के SC ST डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उन लोगों के लिए 500 एक पेपर के लिए और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये देना है। ये पेमेंट आपको ऑनलाइन रूप में होगा, डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा या नेट बैंकिंग के द्वारा। इसके बाद आपको डाउनलोड कर लेना है कन्फर्मेशन पेज के लिए। इस तरीके से आप आराम से अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और फिलअप करने के बाद अपने प्रिपरेशन को तुरंत शुरू कर सकते हैं। इस चैनल पे आप ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम सीटेट जुलाई 2023 के लिए तैयारी कराएंगे, जिससे आप आसानी से सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोग देखते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। अन्य कोई विशेष चेंजिंग नहीं किया गया है, पुरानी चीज़ों को ही रखा गया है। जो चीज़ें पूर्व निर्धारित थी उन्हीं सारी चीज़ों को रखा गया है और उन्हीं चीज़ों को द्वारा इन सारी चीज़ों को किया गया है, जिसके द्वारा आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 की जो सिलेबस है वह सेम उसी तरीके से है जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले पूछा जाता था। CDP 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज फर्स्ट 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज सेकेंड 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 30 और इन्वायरमेंटल स्टडीज 30 क्वेश्चन है। लैंग्वेज भी वही है, हिंदी इंग्लिश इन सारी चीज़ों के द्वारा आगे बढ़ते हैं। 6 to 8 के लिए भी सेम क्वेश्चन का पैटर्न है, पुराने जैसा ही। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ क्वेश्चन स्टैंडर्ड वहीं सेम, सारी चीज़ें सब कुछ वहीं है। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा, सेम। आगे अब आते हैं वैलिडिटी लाइफ टाइम है। एग्जामिनेशन सेंटर्स अपेंडिक्स 3 में दिया हुआ है, उसी के अनुसार एग्जामिनेशन सेंटर अलाउ किया जाएगा। ये आपका सिलेबस है जुलाई 2023 के लिए। यहाँ पे डिटेल सिलेबस दे दिया हुआ है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट रिलेशन विद लर्निंग। वहीं पुराने ही सिलेबस हैं, उसी पैटर्न पे बांटा गया है, उसी पैटर्न के आधार पे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसके आधार पे आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। पेपर 2 के सिलेबस है ये, लैंग्वेज हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइंस, सोशल साइंस, अब यहाँ पर आप निकल करके आ गया एग्जामिनेशन सेंटर्स। आंध्र प्रदेश, बिहार में टोटल इस बार 6 सेंटर बनाए गए हैं। आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और पटना, यानी कि आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना। इस बार समस्तीपुर सेंटर नहीं बनाए गए हैं। जो पिछली बार समस्तीपुर सेंटर बनाया गया था, इस बार समस्तीपुर सेंटर नहीं है, केवल आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और पटना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये आपका सेंटर रहा। अब आगे चलते हैं। इन्फॉर्मेशन डिटेल्स वही सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले देख रखे हैं आप लोगों ने। धन्यवाद।